चलिएगा, एक बार फिर से आपका मैथमेटिक्स जोन में स्वागत है। मैं प्रदीप सर आप लोगों का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पर मैथमेटिक्स जोन पे। ठीक है, आज हम लोग क्लास 10th के पहले चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल मैंने वीडियो डाल चुका है, इसमें काफ़ी पहले की है, 5 साल हो गया लगभग। ठीक है, लेकिन फिर भी हम नए तरीके से उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे उस पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे एक रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, सभी अपने बच्चों से जो मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनसे भी, कि अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए, अगर करिए, लाइक कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके इसको लोगों में शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए। मेरा मोटो यही है कि मुझे ये जो मैं रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगा वीडियो, लेकिन अगर मुझे 1000 मेरा सब्सक्राइबर हो जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ से मुझे लाइव जाने का मौका मिलेगा। और लाइव जाने का मौका मिलेगा तो उससे थोड़ा सा बेहतर होगा, काम करने का फिर अच्छा करेगा। क्योंकि अभी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है रिकॉर्ड करना, फिर एडिट करना, फिर जा करके अपलोड करना, काफ़ी ज़्यादा समस्या। जब लाइव जाना होगा तो वहाँ पे आपको भी अच्छा लगेगा, आप भी कन्विंस करने का थोड़ा सा मौका मिल जाएगा, आप भी मुझसे इंटरेक्ट हो सकते हो, सवालें पूछ सकते हो, टाइमिंग भी होगा उसका शेड्यूल का। ये तो बात की बातें हैं, आप लोग समझदार हो कि क्या कैसा। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि आप लोग केवल और केवल एक मोटिव है कि आप 1000 सब्सक्राइब करने के बाद चाहे मत करिएगा, कोई बात नहीं, मुझे लाइव आने का मौका मिल जाए बस। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, मेरा सिर्फ इतना तात्पर्य है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th का रियल नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, और अगर थोड़े से डिस्कस करें, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका पार्ट है, क्योंकि मैं इसमें एक्सरसाइज नहीं सॉल्व करूँगा, केवल इंट्रोडक्शन करूँगा, पूरा आप डाटा निकाल के रखूँगा। कुल मिलाकर के आज रियल नंबर का क्या करना है, ऑपरेशन करना है। ठीक है, और रियल नंबर का क्या करना है, ऑपरेशन करना है, और उस ऑपरेशन में कैसे करना है, सक्सेसफुल होते कि नहीं होते, इसको देखा जाए। ठीक है, चलिए भी कंटिन्यू करते हैं। हम लोग अगर वास्तविक संख्या की बात करें, वास्तविक संख्या की बात से पहले अगर हम लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे या पढ़े नहीं है तब पर भी चलेगा, वहाँ से हम उठाएंगे उस चीज़ को। पहले पढ़े होंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब क्या होता है कि प्राकृतिक नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग कहते हैं क्या है, संख्या पद्धति। क्या कहा जाता है, संख्या पद्धति। इस संख्या पद्धति में अगर हम लोग देखें, मेजरली अगर डिवाइड करना चाहें तो देयर आर 2 पार्ट्स। और आपको ये बता दें बच्चा कि ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है या फिर कहीं ना कहीं कंपटीशन लेवल के लिए भी बहुत मस्ट है, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि दोनों बेसिस पे लेके चले। क्लास 12 की एक्सरसाइज अलग सॉल्व करते चलेंगे, और दूसरी चीज़ इसी से रिलेटेड यहाँ से अगर इंक्लूड होता है तो दूसरा कंपटीशन लेवल के भी हम लोग बनाते हैं यहाँ से। ठीक है, दोनों आप लोग को फोकस करके रखना है कि दोनों चीज़ें हम लोग यहाँ से करते हैं, आपको बेहतर तरीके से सीखते चलेंगे। अब नंबर सिस्टम की बात करें, नंबर्स की बात करें, नंबर से आप लोग एक चीज़ पहले से जानते हो, मैं अभी बेसिकली बताता हूँ कि नंबर से अगर डिफिनीशन कहीं पूछी नहीं जाती है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखित नहीं मिलेंगी, लेकिन प्रैक्टिकल के इस बेस पे मिलेंगी। काउंटिंग होती है, गणना करना ही हमारा क्या है, नंबर्स कहलाता है। पहला चीज़ है गणना, एक वर्ड है, काउंटिंग जो है वही आपका नंबर्स कहलाता है। अगर इसको नंबर्स को हम डिवाइड करना चाहें, देयर आर ड्यू टाइप, जिसको 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं। एक तो होता है क्या, रियल नंबर, जिसको हम लोग भैया पढ़ने वाले हैं इस क्लास 10th में, इसको क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। और इसी वास्तविक संख्या के बारे में पूरी तरीके से कंपटीशन लेवल पे हम लोग डिपेंड रहते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, इसको कॉम्प्लेक्स नहीं, जिसको हम लोग काल्पनिक संख्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, इसको क्या कहते हैं, अगली क्या होती है, काल्पनिक संख्या, जिसको हम लोग बताते हैं इमेजिनरी नंबर कहते हैं। आई से इमेजिनरी नंबर। ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि इमेजिनरी नंबर में आपका क्या आएगा कि इमेजिनरी नंबर जो काल्पनिक संख्या होगी उसमें कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस इंटीजर। कहने का मतलब आप जितनी भी माइनस में संख्या स्क्वायर रूट के अंदर होंगी, इसे हम लोग क्या कहते हैं, निगेटिव कहते हैं। आई से डिनोट किया जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, -1 होता है। फिलहाल बेसिकली इसको हम किसी दिन कॉम्प्लेक्स नंबर में लेके चलेंगे, जब डिस्कस करेंगे, जो कि 11th का पार्ट है, लेकिन हम लोग अगर डिस्कस करना चाहेंगे तो करेंगे इसको। ठीक है, चलिए अगर हम लोग देखते हैं रियल नंबर है। रियल नंबर में आप लोग एक ही बात ही कहते हो कि आप लोग जितने भी नंबर्स आप जानते हो, एटलीस्ट यू शुड बी नो दैट अबाउट इन ऑल नंबर्स। वन लैंग्वेज एंड वन पॉइंट यू विल सेड कि ऑल नंबर्स इज कॉल्ड अ रियल नंबर एक्सेप्टेड ओनली काल्पनिक नंबर। मतलब कि अगर काल्पनिक इमेजिनरी नंबर को छोड़ दिया जाए, काल्पनिक संख्या को छोड़ दिया, जितने भी संख्या हम लोग जानते हैं वो सब संख्याएं किस में आती हैं, इंक्लूड किस में होंगी, वो रियल नंबर में होंगी, वास्तविक संख्या में होंगी। इतना शायद आपको क्लियर है। अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे आप बात करते हैं कि हमने क्या कहा कि जितने भी सारे नंबर होते हैं वो सब रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर में सारे नंबर होने का मतलब क्या है कि जैसे आपकी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, मैं इन सबको लिखाऊंगा नहीं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिस्कस जरूर करूँगा। प्राकृतिक संख्या है, दूसरा क्या है, पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या, इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। थोड़ा सा लिखावट समझने की कोशिश करिएगा आप लोग, क्योंकि लिखूंगा यहाँ पे, क्योंकि समझाना है। ठीक है,
दूसरा होता है होल नंबर, ठीक। तीसरा आपका होता है पूर्णांक, पूर्णांक जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंटीजर। इस इंटीजर में भी होते हैं दो, एक प्लस होता है, क्या होता है, माइनस, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग, इसमें दो होते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका क्या, परिमेय संख्या। क्या होती है, परिमेय संख्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है। फिर तीसरा आपका होता है क्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर। फिर इसी में आप देखते हो कि इवन आता है, ऑड आता है, आपके ये कंपोजिट जिसको हम लोग बोलते हैं सम या विषम संख्या। फिर यहीं से आप अगर देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, तो आएगा क्या, प्राइम नंबर। क्या आएगा, प्राइम नंबर्स। अब यही प्राइम नंबर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। दूसरा आएगा आपका क्या, कंपोजिट नंबर, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, भाज्य संख्या, ठीक है। यहाँ पे को प्राइम और भाज्य, सब तो डिस्कस हम लोग करते हैं, ठीक है। अब इतनी सब संख्या होने के बाद कहीं ना कहीं ये सब रियल के पार्ट होते हैं। बेसिकली अगर 10th वाले की बात करें हम लोग, क्योंकि बेसिकली हम लोग चल रहे हैं 10th वाले के लिए लेकर के, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज इट शुड बी डिपेंड ऑन द दिस टॉपिक्स। कहीं ना कहीं डिपेंड पूरी तरीके से किस पे है, परिमेय और अपरिमेय से। अब सबको आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा होगा तो बहुत सारे पढ़े होंगे। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जो 1 से लेकर के शुरू होती हैं अनंत तक जाती हैं, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर पूर्ण नंबर क्या आती है तो उसमें आप जीरो इंक्लूड कर लेते हो, जीरो के साथ अगर ऑल नेचुरल नंबर लिख लेते हो तो क्या होता है, सब कुछ आपका प्राकृतिक संख्या हो जाता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपका, अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखें कंपटीशन के लेवल से, तो एक बनता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती हैं, जी। क्योंकि आपने क्या किया है, उसी प्राकृतिक संख्या में जीरो में बढ़ा लिया, बस आपने पूर्ण उसको कह दिया। और जीरो प्राकृतिक ना होने का मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं ह्यूमन मेक है। और आर्यभट्ट ने आपने नाम सुना होगा, तो इसको किसने बनाया है, आर्यभट्ट ने बनाया, नहीं लिखा है, ठीक है। अर्थात जीरो का आविष्कार किसने किया है, शून्य का आविष्कार, आपने बहुत पुराना चीज़ हो गई। तो यहाँ से देखिएगा। अब दूसरी बात, पूर्ण संख्या आपने क्या कहा कि जीरो से लेकर के सभी प्राकृतिक संख्याओं को लिख लिया जाए, तो ये आपका क्या कहलाएगा, आपका प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक में जब इन्हीं संख्याओं में जो पूर्ण संख्या होती हैं, इनको प्लस और माइनस दोनों चिन्ह के साथ ले लिया जाए, प्लस के साथ भी ले लिया जाए और माइनस के चिन्ह के साथ ले लिया जाए, तो इस तरीके जो संख्याएं प्राप्त होंगी उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा लेक्चर समझते चलिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें लिखना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। कोशिश करूँगा कभी किसी दिन कि जब मैं इसका अलग अलग टॉपिक्स डिस्कस करूँगा तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको लगता है कि सर एक एक टॉपिक छोड़ के डिस्कस करें तो कर डालूंगा उसको, वहाँ पर दिक्कत नहीं। लेकिन अभी बेसिकली लिए भी यहाँ थोड़ा सा हमको डिपेंडेंसी आपको रखने की, मैंने क्लास 10th का डाल चुका, तो मुझे वहाँ से जहाँ से आपका रियल पार्ट है वहीं से आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है ना। सर मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, कि वहाँ पे सिर्फ इतना डिस्कस करना है कि वहाँ पे चीज़ें हम लोग को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे डायरेक्ट अपने टॉपिक्स पे, इसको हम लोग कहते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या। ये शायद आपके बेसिकली कंपटीशन के लिए भी बहुत इतना इंपॉर्टेंट है जितना हमारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है क्लास, ठीक है। अब आती है परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। थोड़ा सा हम इसीलिए फाउंडेशन बनाएंगे, थोड़ा सा परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या, ठीक है। देखिए, ये परिमेय हो गई, परिमेय संख्या, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेशनल नंबर। ये हमारी क्या हो गई, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इरेशनल नंबर, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, आपने बहुत छोटे से ही पढ़ चुके हैं, बचपन से ही सीखते चले आए हैं कि ऐसी संख्या है जिन्हें हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, वे परिमेय संख्या होती है। इसे a/b के रूप में लिखा जा सकता है, वो आपकी परिमेय संख्या आती है। और जो a/b के फॉर्म में ना लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सकता है,
उससे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जाहिर सी बात है यार, जिसको हमने ए अपॉन बी के रूप में लिखना है वो आपको क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, जो नहीं लिख पाएंगे परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से गौर करना है, मेरी बात को बहुत ध्यान से देखना है। इस पर अभी अपरिमेय संख्या को थोड़ा सा ड्रॉप करेंगे, थोड़ा सा रोक के चलेंगे, परिमेय पे पूरे डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि यहीं से रिलेटेड हमको चल रही है। सवाल पे भी थोड़ा सा फोकस करना है, जहाँ से हमको सवाल बननी है ना। अपरिमेय संख्या का एक और हम थोड़ा सा इस पर रोक लेंगे, इसको हम थोड़ा देखेंगे। अपरिमेय संख्या क्या होती है, मतलब कि एक ऐसी संख्या है या ऐसी संख्या है जिनका आसानी से स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल ना हो, आसानी से स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल ना हो, वही आपकी क्या कहलाएंगी, रेशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर कहलाएंगी। दूसरी बात कि आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पाई कैसी संख्या है, सवाल कंपटीशन लेवल पूछी गई है कि पाई है क्या आपकी कौन संख्या होती है, तो आप कहते हो मेरे प्यारे बच्चों ये कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो गलती करके आते हैं। ज़्यादा पढ़े लिखे का मतलब समझो, आप उनको दिमाग लगा लिए, पाई का मान कितना होता है, 22/7 का नजर ससुर है, तो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा हुआ है, अर्थात ए अपॉन बी के रूप में लिखा। ये तो परिमेय संख्या पक्का होगी, परिमेय संख्या। लेकिन नहीं बच्चों, ये परिमेय संख्या ना होकर के आपकी कौन सी संख्या होती है भाइयों, प्यारे भाइयों, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, दूसरे अगर थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहें, दो चीज़ चलते हैं जिसको हम लोग कहते हैं अनऔशानी औशानी, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। उसको थोड़ा सा परिमेय संख्या जब हम पढ़ेंगे, इस टॉपिक से पूरा उठाएंगे, वहाँ पर पूरे इंटरनल तक घुस जाएंगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ से हम लोग परिमेय संख्या को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस परिमेय संख्या को पूरी तरीके से देखने वाले हैं। परिमेय संख्या आपने क्या कहा कि जिसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, वो आपकी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। अब यहाँ से एक थोड़ा सा बेसिक बना ले रहे हैं। एक प्रमेय मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शनल पार्ट, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रैक्शनल, मतलब भिन्न का जो भाग होगा। देखो इसको नाम हमने दे दिया परिमेय, नाम हमने परिमेय कह दिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये भाग किसका होता है, सारा रूल्स एंड रेगुलेशन यू शुड बी फॉलो इन द फ्रैक्शन, भिन्न का ही काम करेगा, कहीं दूसरा कुछ काम करने वाला नहीं है। ठीक है, अब ये पार्ट आपको यहाँ पे काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका यूज़ भी होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से कैसे होता है इसको हम लोग देखने वाले। अब यहाँ से देखो, जैसे मान लेते हैं कि एक संख्या लिखी गई है 1/2, 3/4, 5/6, ये सब क्या है आपके परिमेय संख्या। आपको देखने से लग रहा है कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म है, परिमेय संख्या है। ठीक है ना। अब लेकिन अगर बात करेंगे, हम जब चलेंगे परिमेय संख्या में, जहाँ पे डेसिमल दशमलव के प्रसार से पढ़ना सीखेंगे, वहाँ के लिए आपका बेसिकली कुछ और होगा। ठीक है, फिर यहाँ से देखें, अगर ये संख्या लिखी गई 1, 2, 3, क्या ये आपकी परिमेय संख्या नहीं हो सकती? बिल्कुल है भाई साहब, क्योंकि यहाँ पर इसके हम लोग फॉर्म बना सकते हैं। बनाने का मतलब एक तो जरूरी सी बात है, इसका डिनोमिनेटर हो ही सकता है। ठीक है, अब यहाँ से आपको परिमेय संख्या शायद थोड़ा सा क्लियर हो गई होगी, और बहुत ज़्यादा इसमें जाना नहीं है कि परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखा जा सके। डेसी वाले फॉर्म में चलेंगे कि यहाँ पर अगर दशमलव के बाद वो शांत हो जाता है, दो चीज़ें होती हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको हम बोलते हैं क्या, शांत और अशांत। शांत मतलब क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार, जिसको दशमलव में जब चेंज करते हैं, दशमलव मतलब पॉइंट में लेके जाएंगे, अगर पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं वो जा करके फिनिश हो जाए, तो आपको परिमेय संख्या होगी। अब पता चला कहीं वो रिपीट भी करती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, तो उसमें दोनों चीज़ें आ सकती हैं, वो परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। अपरिमेय कौन होगी, जो आपकी रिपीटिंग होगी, रिपीटिंग टर्मिनेटिंग हो या रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो। यहाँ पे ध्यान रखना, रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ कि उसका दोहरा बार बार, रीअकरिंग, अकरिंग जिसको हम लोग कहते हैं, कई शब्दों में इसको तोड़ा जाता है। कहने का मतलब शब्द एक समय ऐसा आएगा कि वो अपने फिर अंकों को क्या करने लगे, रिपीट करने लगे। रिपीटिंग का मतलब समझना यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर थोड़ा सा देखें कि जैसे एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, फिर आगे इसी चले, फिर क्या करें, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 डॉट, ये रिपीट करने लगा, तो ये आपका क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। अर्थात भले ना ये शांत हो, मतलब नॉन रिपीटिंग है चलेगा, नॉन रिपीटिंग है चलेगा, लेकिन क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग अर्थात अशांत है। ठीक है भाई साहब, चलो ठीक है, लेकिन कर क्या रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक नंबर्स के बाद, एक टर्म के बाद, एक कहीं ना कहीं रिपीट करने के बाद फिर वही संख्या रिपीट होती चली जा रही है। तो मेरी बात समझ में आई कि कहने का मतलब वो अशांत है,
कोई बात नहीं भाई साहब, अशांत तो ठीक है, तुम्हारे अंदर शांति नहीं है, लेकिन एक काम करो, ये करो कि कहीं कुछ दूर जाने के बाद फिर अपने पास वाले पड़ोसी को फिर साथ में लेके स्टार्ट कर दो, तो आपको परिमेय संख्या आ जाएगी। अब यही चीज़ अपरिमेय संख्या में जब हम पढ़ेंगे, अपरिमेय संख्या में ऐसा नहीं होगा, अगर है तो कहीं रिपीट नहीं करेगा, कुछ अलग अलग ही चला जाएगा, हमेशा कहीं रिपीट ही नहीं करेगा, कोई नंबर रिपीट ही नहीं करेगा। अच्छा, रिपीट नहीं करेगा तो आपका परिमेय नहीं हो सकता, हमेशा क्या हो जाएगा, अपरिमेय की श्रेणी में चला जाएगा। क्लियर हुआ? इतने सारे डाउट आपको क्लियर होंगे तो कमेंट करके बताइएगा, फिर हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखिएगा, यहाँ से चलने के बाद जो हमको थोड़ा सा एक्सरसाइज बेस पे चलनी है, जो पहले एक्सरसाइज के लिए इंट्रोड्यूस करना है, थोड़ा सा जिसे पढ़ना है, वहाँ पे हमको पढ़ना है क्या, यूक्लिड लेमा डिवीजन या यूक्लिड प्रमेय। एक शब्दों में बोले तो यूक्लिड प्रमेय। क्या पढ़ना है? यूक्लिड प्रमेय। क्या पढ़ना है? यूक्लिड प्रमेय। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, यहाँ से यूक्लिड थ्योरम पढ़नी है, यूक्लिड प्रमेय पढ़ना है। क्योंकि देखो मैं इसलिए हिंदी यहाँ पे बना रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों को बना चुका हूँ लगभग, और फर्स्ट चैप्टर से थर्ड चैप्टर तक इंग्लिश मीडियम वालों को बनाया हूँ, तो हिंदी वालों को यहाँ पे ध्यान रखना है, थोड़ा सा फोकस किया हूँ यहाँ पे। यूक्लिड प्रमेय है क्या? इसमें ये कहता है कि यदि दो कोई पूर्णांक हों, यदि दो पूर्णांक ए और क्या हो, बी हों, जो इस फॉर्म में, किस फॉर्म में है, ए अपॉन बी के फॉर्म में हो, और इनको सॉल्व करने के बाद एक अन्य दो पूर्णांक क्या मिल जाए आपको, क्यू और आर मिल जाए। क्या मिल जाए? क्यू और आर। ठीक है ना? अब जब क्यू और आर मिल जाए तो ये जो आपको यूक्लिड प्रमेय कहता है, यूक्लिड भाई साहब ने ये कहा कि यदि ये ऐसे हैं तो आपको ए इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, बी क्यू प्लस आर। अब देखो ये आया कहाँ से, कहीं से खोद के लाया नहीं गया है। ए अपॉन बी मतलब कहीं ना कहीं फ्रैक्शनल पार्ट है, डिवीजन पार्ट है। ए बी शुड बी डिवाइड बाई ए, और अनदर टू इंटीजर यू फाइंड दैट क्यू एंड आर, क्यू इज द, इसको कहते हैं हम लोग शेषफल, आर इज ए रिमाइंडर। देखो आता कहीं से नहीं है, थोड़ा सा नीचे मतलब जोड़ के चलें, बच्चे यहीं से कन्फ्यूज होते हैं, थोड़ा सा टीचर उसको क्या करते हैं कि ये यूक्लिड है भाई सब भावकाल बांधने के लिए। ठीक है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है उसको, यूक्लिड नहीं, हम इसको पहले शेषफल प्रमेय से जानते थे, है वही चीज़, थोड़ा सा हटेगा लेकिन जोड़ के रखेंगे ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि उस चीज़ को हम लोग चित परिचित हैं। कहने को मतलब जैसे नानी के घर जाना, नानी के घर के आगे फूफा घर हो जाए ज़्यादा अच्छा है, नानी के घर तक पता था ना, फूफा घर आगे वहीं ढूंढ लेंगे। अब अगर फूफा के घर बताओ, साला रास्ता उसको चेंज करके बता दो, कोई मतलब नहीं है, जहाँ तक जानते तो वहाँ तक तो पहुँचाओ उसको। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पर अगर इस सिचुएशन में है तो जाहिर सी बात है, शेषफल प्रमेय से पता है कि हम लोग इसका और इसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसमें क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो आपको जो डिवाइडेंट होता है अर्थात जो भाज्य होता है वो मिल जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, भाजक, इसको क्या कहते हैं, भाज्य, इसको कहते हैं भागफल, और इसको क्या कहते हैं, शेषफल। अब यहाँ से ये चीज़ जब मिल जाती है तो इसको हम लोग कहते क्या है, बी क्यू और प्लस आर इक्वल टू ए। इस फॉर्म में आपको जब मिलता है तो वही आपका क्या कहलाता है, यूक्लिड प्रमेय कहलाता है। ठीक है, लेकिन यूक्लिड प्रमेय कहा तो यहाँ पे कुछ और अलग भाई पॉइंट होगा। जब यूक्लिड इसने नाम दिया तो देखिएगा वो होता क्या है, इन्होंने ये कहा कि चलिए ठीक है बी क्यू प्लस आर हुआ, लेकिन जो आर का मान होगा वो किस पर निर्भर करेगा, बी पर। किस पर डिपेंड करेगा, बी पर। किस तरीके से डिपेंड करेगा इसको देखना है। आर का मान कह रहा है यह तो 0 होगा, अर्थात आर का मान 0 होगा, 0 या 0 से बड़ा, लेकिन बी से क्या होगा, छोटा होगा। आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। कहने का मतलब, एक बात मेरी प्यार से समझो, एक एग्जाम्पल लेके हम बहुत प्यार से समझाते हैं इसको बच्चों, बहुत छोटा एग्जाम्पल है, लेकिन अगर ये समझ में आएगा तो पूरी यूक्लिड थ्योरम आपको समझ में आ गई। देखो यूक्लिड प्रमेय आपको बुक में लिखा मिल सकता है, कहीं और मिल सकता है, लेकिन चीज़ें जो समझनी है उसको हमको करना है। अब यहाँ से प्यारे बच्चों मेरी बात ध्यान से गौर से सुनिएगा, यूक्लिड थ्योरम जो आपका है उसमें सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यही है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आर जो है, आर क्या मतलब रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर बचेगा यह तो हमेशा शून्य होगा। शून्य होने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं वो बी से पूर्ण रूप से क्या हुआ है, कट गया है, डिवाइड हो चुका है। और अगर आर का मान बचा तो कहीं ना कहीं वो बी से क्या होगा, छोटा होगा। 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन बी के मान से कभी बड़ा या बराबर नहीं हो सकता, उसे छोटा ही रहेगा। ये बात को आपको गौर से देखना है। एग्जाम्पल में ले रहे हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए बहुत छोटा एग्जाम्पल 15/7। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से समझना, मेरे भैया बहुत प्यार से समझना। हमने क्या कहा कि 15 को मैं 7 से भाग कर रहा हूँ, सर जी ये तो सबको आता है,
मुझे भी पता है, सबको आता है, लेकिन चीज़ें सीखनी है, किस तरीके से करते हैं उसको देखते हैं। अब 7 2 जब 14, यू शुड बी नो दैट रिमाइंडर इज लेस देन 1। अरे क्या सर, कितना आसान बता रहे हैं आप। अरे सर आसान नहीं बता रहे हैं सर, आपको सिखा रहे हैं। अब आप देखो, आप अगर देखें तो b का मान a मतलब 7 है, a का मान कितना है 15 है, q का मान 2 है, और बात करें r का मान कितना है प्यारे बच्चों, 1 है। कितना है? 1 है। किसी से बताइएगा मत, आप ही अकेले जानते रहिएगा, ठीक है। b बराबर आपका कितना था 7। अब हमने एक चीज़ और कहा कि सर आपने ये कहा कि r का मान कहीं ना कहीं 0 या 0 से बड़ा, लेकिन b से छोटा, b मतलब 7 से छोटा। अब 1 भी हो सकता है, 0 3 4 5 6 ये सब हो सकते हैं। ये सिचुएशन बनेगी कब? अभी तो सर केवल 1 आया, बनेगी कब? एक एक कम करते चलो मेरे प्यारे रसगुल्लों, मेरे प्यारे भाइयों, देखते चलिएगा। इस जब 7 को अब क्या करें, 14 रख दें, 14 रख दें तो कितना आवा, बोलो 0 आगवा, ठीक। अब चलो और एक कम कर दें, 13 कर दें, 7 एक कम 7, कितना आवा 6। आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ भी कर लो भैया, ये कितना भी बदल डालो, आपको जब करोगे तो कितना आवेगा रिमाइंडर, इसके अलावा कुछ नहीं बचेंगे। क्योंकि अगर 7 में आया तो 7 से कट जाएगा, 7 से ज़्यादा आएगा तो 7 से घट के आएगा, ये तो आप जाहिर सी बात जानते हो, ठीक है। तो यहाँ से इस बात को गौर से ध्यान देगा। अब दूसरी बात, इतना होने के बाद इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आप शायद नोट कर चुके होंगे, नहीं नोट किया तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसका यूज़ कहाँ करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका उपयोग है इसका एचसीएफ फाइंड करने में, किसमें, मासा ज्ञात करने में, किसमें निकालने में, मासा निकालने में, ठीक है। अब ये कहते हैं भाई साहब, यूक्लिड ने कहा कि अगर 2 संख्याएं हैं, मान लीजिए a and b are the 2 numbers and where a is greater than b, that means b is less than, you should be right about in the a upon b। कहने का मतलब, मेरे लिखने का तात्पर्य इतना है कि आपका b, a की वैल्यू b से क्या छोटी है, तो भाग कर सकते हैं भाई, डिवीजन मेथड से वैसे ही करते हैं जैसे करते आए हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ये बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में तोड़ा जाए, बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखा जाए, तो बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखने का मतलब एक ही कहीं ना कहीं तुल्य होगा। अगर आर का मान 0 जहाँ आ जाए, वही आपके बी का मान क्या कहलाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। बात गौर से सुनना, मेरी बात ध्यान से समझना। यूज़ क्या है कि यदि बी ए बी 2 पूर्णांक हैं, ए बी 2 संख्याएं हैं और ए बी 2 पूर्णांक हैं, दोनों पूर्णांक आपके हैं, अगर वो हैं तो अगर उनकी बात करेगा कि एचसीएफ जब निकाला जाएगा तो भाग करेंगे इनको, तोड़े किसमें, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में, है ना। अगर आर का मान 0 जहाँ पे मिल जाए भाई साहब, तो जो बी वाला मान होगा वही बी का मान उसका क्या कहला जाएगा, मासा कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा, एकदम सिंपल शब्दों में, ठीक है। सवाल पे जब हम लोग चलेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल में बात कर लें, थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लें, ज़्यादा बेहतर लगेगा आपको, क्योंकि एग्जांपल आपको अच्छा लगता है, ठीक है। हमने ले लिया 25 और 75 या मान लीजिए 60 का ले लिया, ठीक है। दोनों का हमको एचसीएफ निकालना है, कहेगा कि फाइंड द एचसीएफ विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड थ्योरम, मतलब यूक्लिड लेमा डिवीजन कहेगा या यूक्लिड थ्योरम कहेगा, कुछ भी आपसे कह सकते हैं, उससे परेशान नहीं। अब यहाँ पे देखोगे 25 इज लेस देन 60, तो यू शुड बी नो दैट b इज इक्वल टू 25 एंड a इज इक्वल टू 60। होगा कि नहीं होगा, ये तो पता चल गया भाई साहब। अब इसको तोड़ना है, तोड़ेंगे कैसे, थोड़ा रफली काम, हम लोग 25 डिवाइड बाई क्या करेंगे 60। अब आएगा क्या, 25 2 जो 50 आया 10। अरे सर ये क्या हुआ, पहले जब देखेंगे, पहले देखो इसको तरीका अगर हम बताते हैं तो यहाँ से क्या करेंगे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, हमने कहा ना इसी में तोड़ना है। तो देखो 60, a का मान 60 इक्वल टू b का मान 25 इंटू a का मान q का मान 2 प्लस r का मान कितना है 10। क्या r इक्वल टू 0 है, नहीं है, तो फिर वही आगे बढ़ाओ। अब 10 से डिवाइड करोगे किसको, 25
5 को देखो क्या ये चीज़ नहीं जानते हैं। आप देखो टीचर यहीं पे आपको तुमको परेशान करेगा, नहीं परेशान ना हो भैया, आप हमसे पढ़ोगे तो यही पढ़ोगे, हम पुरानी चीज़ों से जोड़ के आपको बताएंगे, नई चीज़ें आपको सीखना है, एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है, लेकिन करोगे कहाँ से, थोड़ा सा दिमाग लगा के यहाँ से रखोगे। ठीक है भाई साहब, ये आपको ज़रूर मिलेगा मुझसे। ठीक है, और बाकी तो आपको बताएंगे क्या कैसे क्या करना है। ठीक, यहाँ से देखिएगा जब करेंगे 10 2 25 आया आपका, सर जी फिर भी नहीं आया, 25 = 10 × 2 + 5। फिर देखो r does not equal to 0। बाई यूक्लिड थ्योरम यू शुड नो दैट कि b = b³ + r। नेक्स्ट फिर अगर आप 5 आपको 10 को करते हो तो 5 2 10 आया, भैया कट गया। कहें सर जी क्या हुआ, कहें कट गया, कहें काहे को, कहें देखो 5 2 10 होता है, लेकिन यहाँ पे r का मान क्या हो गया, 0। जब r का मान 0 हो गया तो बहुत खुशी आप कहोगे सर जी इसमें जो b का वैल्यू है वही इसका क्या है, SCF है। कितना है, 5 है। बताओ किसी कोई डाउट है, नहीं है। अब देखो इसको करना मत भूलिएगा मेरे पड़ोसियों, इसको करना मत भूलिएगा भाई साहब, क्योंकि अगर इसको करना भूल गए कहीं ना कहीं इसमें गलती करने की चांसेस आपकी ज़्यादा हो जाएगी, और इसमें अगर आपने इसको कर ली तो गलती होनी ही नहीं है भाई साहब। हमको गलती बचाना है, गलती कराना थोड़ी ना है। अब यहाँ से गलती नहीं होनी है। तो यूक्लिड प्रमेय में आपको फिर से एक बार रिवीजन करने की कोशिश करता हूँ। यूक्लिड प्रमेय आपका क्या है, यूक्लिड प्रमेय में आपको जब दो संख्याएं a और b हों और किस फॉर्म में हों, a/b के फॉर्म में हों, तो जो उसमें a = b³ + r लिखा जाता है या लिया जाता है, कैसे लिया जाता है उसको शेषव प्रमेय से मैंने बताया, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, यूक्लिड थ्योरम कहेंगे, यूक्लिड प्रमेय कहेंगे। ठीक है, अब रहती बात इसकी एक्सरसाइज का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर से मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को आप लोग जितना शेयर से ज़्यादा शेयर कर सको, लाइक कर सको, कमेंट कर सको, सब्सक्राइब करवाने की आपकी जिम्मेदारी है भाई साहब। जिस दिन 1 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हुए आपकी सारी शेड्यूल होंगी। ऐसा नहीं है मैथमेटिक्स जोन लिखा हुआ तो मैथमेटिक्स ही आपको मिलेगा, नहीं, आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, साइंस से मिल जाएंगी, इंग्लिश भी मिल जाएगी, यहाँ तक हिंदी की मिल जाएगी। स्पेशली फॉर कॉम्पिटिशन लेवल के लिए तो हिंदी सबसे मस्ट है, क्योंकि हमारे जो सर हैं बहुत फाड़ू हैं। फाड़ू का मतलब समझ रहे हो ना, आइटम बम से कम नहीं है, आइटम बम तो नहीं मतलब परमाणु बम उनको समझो, हिंदी बहुत अच्छी आपकी है, तो वो आपको जाहिर सी बात है सारी क्लासेस आपको मिलती चलेंगी। लेकिन सबसे पहले आप लाइव लाने का मौका मिलेगा, जब तक लाइव नहीं आएगा रिकॉर्ड करके मैं ही डालूंगा, इसको याद रखना, मुझे ही झेलना पड़ेगा खड़ूस आदमी को। ठीक है, तो याद रखना कि आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, और साथ में ये शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ एवरीवन। जैसे रिक्वेस्ट टू यू, कि मैं जल्दी करता नहीं हूँ, रिक्वेस्ट करने का मतलब नहीं है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, लेकिन बशर्ते लाइक और कमेंट और शेयर करने के लिए या सब्सक्राइब करने के लिए नहीं करता हूँ। लेकिन इतना आपसे रिक्वेस्ट है कि चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। प्यारे बच्चों, आपको कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा, मैं देखूँगा तो उसी हिसाब से आके काम करूँगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।